अस्सलाम वालेकुम जी। फ़ियाज़ नामे आपसे मुखातब है और मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देने जा रहा हूँ कामसेन बच्ची के हवाले से। पहली बात तो ये कि ये बहुत सारे लोगों का सवाल था कि मेडिकल की एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई, और उस हवाले से मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि हम एक सेकंड एप्लीकेशन देने जाएंगे मेहदी काज़मी साहब की तरफ से, और ऐसा ही हुआ। हमने एप्लीकेशन फॉरवर्ड की और उसमें हमने क्या ग्राउंड्स लिए। उसमें पहला ग्राउंड हमने ये लिया कि ये निकाह नामा डिस्प्यूटेड है और बच्ची माइनर है। दूसरा ये कि अगवा की दफात लगी हुई हैं, तो जब अगवा की दफात लगी हुई है तो फिर मेडिकल करवाना जो है वो मैंडेटरी है। तीसरी उसमें ये बात हमने क्लेम की है कि ऐसी जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं, ऐसे जितने भी केसेस होते हैं, उसमें नॉर्मली कोर्ट परमिशन ग्रांट करती है और उसमें मेडिकल करवाया जाता है। तो ये उस फैसले के खिलाफ हमने रिवीजन की है। तकरीबन 2 से ढाई घंटे की इसमें आर्गूमेंट्स रहे हैं। इसमें दूसरी पार्टी को भी सुना गया है। इसमें अदालत को यह भी बताया गया है कि इस डिस्प्यूटेड निकाह नामे की वजह से कारी गुलाम मुस्तफ़ा और निकाह ख्वां और जो विटनेस था वो जेल में है। तो इसमें अदालत ने दोबारा फैसला महफूज कर लिया है और कल अब इसका फैसला सुनाएगी। कल पुलिस ने चलान भी सबमिट करना था। अब ये सवाल ये बनता है कि पहली एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट हुई। तो बेसिकली पहली एप्लीकेशन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक हमारी इसलिए रिजेक्ट हुई थी कि पुलिस ने सिंपल किडनैपिंग के ऑफेंसेस लगाए हुए थे। 361 बयान करता है किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्डियनशिप, और 363 उसकी पनिशमेंट बयान करता है, उसकी सजा बयान करता है। जबकि 364A जो हमने एप्लीकेशन भी दी थी लगवाने के लिए और ऐड भी की गई थी, उस वक़्त भी ये नहीं लगाई गई थी स्टार्ट में, और बाद में जब हमने इसके ऊपर बड़ा जोर दिया और इसलिए ऐड कर ली गई। 364 जो है वो आगे वसी एक किस्म का ऑफेंस होता है, एग्रीवेटिव फॉर्म ऑफ सिंपल किडनैपिंग होती है। ये जब कोई आप किडनैपिंग से बढ़कर आगे कोई ऑफेंस करने की कोशिश करते हैं, या मतलब किसी को अगवा इस नीयत से करते हैं कि उसको मर्डर कर दिया जाए, उससे चाइल्ड लेबर करवाई जाए, उससे गुलाम बना लिया जाए, या उससे के साथ कोई मिस यूज किया जाए, उसको स्मगल वगैरह किया जाए, कोई भी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए जब आप किसी को अगवा करते हैं माइनर चाइल्ड को, तो फिर लगती है अपना 364A। तो बेसिकली ये सिंपल किडनैपिंग हमारी नज़र में तो हम अब भी कहते हैं ये 364A है, क्योंकि अबडक्टेड चाइल्ड जो है उसका मिसयूज हुआ है, उसको मिसयूज करके उसके वालिदैन को टारगेट किया गया, उसको मुख्तलिफ प्लेसेस में पाकिस्तान में रखा गया और बाहर एक्सपोर्ट करने की कोशिश की गई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने की कोशिश की गई। हम तो ये कहते हैं कि 364A अब भी लगनी चाहिए, लेकिन पुलिस ने ये मुल्ज़मान को फेवर देने के लिए ये दफ़ा जो है वो हटा दी है और इस मैटर को सिंपल किडनैपिंग का मैटर बनाया। जब ये दफा हटाई तो जज साहब ने यह फरमाया कि जब आप कहते हैं कि किडनैपिंग के अलावा कुछ हुआ ही नहीं, सिंपल किडनैपिंग है, तो देन ये आप एप्लीकेशन क्यों लेकर आए हैं मेडिकल के लिए। तो इस बेस के ऊपर अदालत ने हमारी जो थी वो पहले वाली एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी और उस फैसले के खिलाफ हमने रिवीजन फाइल की है इस मुकदमे के कंप्लेनेंट की तरफ से। तो मुख्तसर बात यही है कि इसमें हमने बेहतर तैयारी के साथ और काफ़ी चीज़ें अदालत के सामने रखी हैं और उम्मीद है कि अब इसका मेडिकल जो है वो हो जाएगा। और कल के लिए अदालत ने फैसला कर लिया। और चलान की अगर बात की जाए तो चलान कल 6 अगस्त को इन्होंने पेश करना था, जो अदालत ने फाइनल वार्निंग एक डेडलाइन दी थी, वो शायद 1-2 दिन मजीद एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि अगर लेट्स सपोज वो अगर मेडिकल की परमिशन देते हैं तो मेडिकल की एप्लीकेशन का फैसला होने के बाद चलान सबमिट होगा। अगर वो मेडिकल की परमिशन देते हैं फिर डेफिनेटली उनको 376 भी लगानी पड़ेगी, 37 और रेप की जो दफात हैं वो भी लगानी पड़ेंगी। तो इसलिए चलान कल तक तो मुश्किल है, फाइनल नहीं हो सकता। और जैसा कि जिब्रान नासिर साहब ने भी अपनी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया
तो चलान कल तक तो ये फाइनल नहीं हो सकता और इसमें उम्मीद है कि नेक्स्ट 1 और 2 डेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इससे मज़ीद बात की जाए इस हवाले से तो 364 जो हज़फ किया जाना है वो सबसे बालातर है और उसमें मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि 364A जो है वो लगनी चाहिए। और उस हवाले से अभी हम जिब्रान नासिर साहब से कंसल्ट करके कोई एप्लीकेशन देंगे इलाका मजिस्ट्रेट को कि वो फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेक्शंस, तो कि ये दफात ऐड की जाए। तो इसको हम इंशाल्लाह ये दफ़ा भी ऐड करवाएंगे और मेडिकल के हवाले से हम बड़े होपफुल हैं कि कल एक अच्छा फैसला आएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। मैं बस यही कहूँगा कि ये जो लोग हैं ये बहुत ही क्रिमिनल लोग हैं, तो आप लोगों ने बस हिम्मत नहीं हारनी और मायूस नहीं होना। ये बेसिकली आपको डी ट्रैक ही करना चाहते हैं, इधर से उधर दाएं से बाएं, और कभी नासिर जिब्रान साहब के ऊपर एलिगेशन, कभी मेरे ऊपर, और कभी बेसिकली इनका मकसद किरदार कशी करना और लोगों को हकायक से दूर करना है। तो आपने इस मकसद को कामयाब नहीं होने देना और इसमें होपफुल रहना है। इंशाल्लाह जीत जो है वो हक और सच की होगी।